ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मास्टर त्रिकालदर्शी बनो। तो सबसे पहले तो हम यह बात समझें कि मास्टर त्रिकालदर्शी की परिभाषा क्या है। अगर कोई आत्मा वास्तव में मास्टर त्रिकालदर्शी बन जाती है तो वह निश्चिंत हो जाती है। उसे हर बात का क्लियरिटी से आभास हो जाता है कि आगे का भविष्य भी क्या है और उसकी पास्ट की हिस्ट्री भी क्या है। लेकिन त्रिकालदर्शी तो वही होगा न जो हर पल मौजूद रहा हो, अर्थात आत्मा ही है जो हर रोल के समय मौजूद थी। यानी ड्रामा का जो भी सीन चला, जो भी रोल चले, चाहे सतयुग के, चाहे द्वापर युग के, है ना, चाहे इस कलयुग के चल रहे हैं, तो कई बार जो ड्रामा जो रिपीट हो रहा है उस समय कौन मौजूद रहा है? सिर्फ आत्मा मौजूद रही ना। आत्मा का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है। आत्मा तो शुरुआत में भी अजर अमर अविनाशी आत्मा थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो त्रिकालदर्शी यानी आदि मध्य अंत, यानी हिस्ट्री किसकी है? यह हिस्ट्री है हमारे रोल की, हमारे पार्ट की। कभी हम राजा बने, कभी बिजनेसमैन बने, बहुत वैरायटी की तरह के रोल किए हैं। तो अगर हमें त्रिकालदर्शी बनना है, अर्थात हमें आत्मा की स्टेज पर रहना होगा, तो हम अपने रोल को अच्छे से देख पाएंगे। प्लस रोल के अंदर हमें क्या आगे करना चाहिए, किस तरह की मुसीबतें भी आ सकती हैं, क्या परेशानियां भी आ सकती हैं, वह सारी निष्पक्षता के साथ जब हम आत्मा की स्टेज यानी वर्तमान की स्टेज, समय में सबसे बड़ा बलवान समय किसको माना गया है? न तो भूतकाल को माना गया है, न भविष्य काल को माना गया है। वर्तमान जो समय होता है वह सबसे ताकतवर माना जाता है और आत्मा के लिए तो हर समय वर्तमान ही रहता है। वो वर्तमान में रहकर ही सामने वाले के तीनों कालों को देख सकती है। आत्मा का कोई तीनों काल नहीं है ना। तो आज हम देखेंगे कि यह जो मास्टर त्रिकालदर्शी बनना है, तो आत्मा की स्टेज पर रहकर ईमानदारी से हम अपने रोल को देखें तो अपने रोल में क्या दिखाई देता है, इस बात को अगर हम समझें तो त्रिकालदर्शी अवस्था हमारी पावरफुल कही जाएगी। क्योंकि जब रोल के बारे में पता चल जाए कि इसके अंदर क्या वर्तमान स्थिति चल रही है, उसकी पहले क्या स्थिति थी और अब इस स्थिति में क्या सुधार किया जाए, तो भविष्य में यह क्या स्थिति बन सकती है ना। तो तभी तो आत्मा जो है ना सही तरीके से निर्णय आसानी से ले पाएगी, चुनाव जो है वह आसानी से कर पाती है। तो अगर इसी समय अगर हम देखें, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए और अपने रोल को देखें, या फिर दुनिया में जितनी भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके भी सभी रोलों को अगर देखा जाए, तो अभी सबसे पहली बात, सबसे बड़ी कमजोरी भी एक दिखाई देती है कि कई सारी आत्माएं कहती है कि मैं असहाय हूं, यानी सबसे बड़ा जो भ्रम पाल करके बैठे, इसको भ्रम कहेंगे ना। कोई आत्माएं क्या कहती है? मैं मजबूर हूं, मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं अभी क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इस बात का तो मुझे रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये असहाय बातें, मजबूरी की बातें जो रोल में चल रही है, अगर आत्मिक स्थिति में होकर के देखे तो वह रोल की बातें बहुत ही एकदम मजाक वाली लगती है कि भला कोई ऐसे कैसे बोल सकता है कि मेरी स्थिति में मजबूर हूं, असहाय हूं। ये शब्द तो बड़े भ्रम वाले हैं। जब भगवान ने तुम्हें कहा कि तुम अजर अमर और अविनाशी आत्मा हो, तो भला तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैं असहाय हूं, मैं मजबूर हूं? इसका तो एक ही कारण हो सकता है कि जो आत्मा इतनी शक्तिशाली है, जिसको शस्त्र भी नहीं काट सकते, आग जला नहीं सकती है, पानी डुबा नहीं सकता है, ऐसी शक्तिशाली आप आत्मा होने के बावजूद भी आप ऐसे बोल रहे हो, इसका अर्थ है एक तो तुम स्वयं को भूल गए हो, एक तो यह कारण हो सकता है
कि स्वयं की स्मृति नहीं रही कि मैं आत्मा हूं, और दूसरी बात रही कि स्मृति तो आ गई आत्मा की, लेकिन आत्मा के अंदर वह जो पावर है, जो वो शक्तियां हैं, वो बाहर नहीं निकली है। अगर वो शक्तियां बाहर नहीं है, चलो किसी को स्मृति भी है, कोई बोलता है कि मैं तो आत्मा समझ रहा हूं ना, लेकिन आत्मा को पूर्णतया समझ नहीं पाने का अर्थ क्या कहेंगे? आत्मा समझ लिया, लेकिन आत्मा के पिटारे के अंदर जो वह पावर है, वह जो शक्तियां हैं, वह बाहर नहीं निकली है। तो फिर यह बाहर शक्तियां कैसे निकले जिससे यह भ्रम दूर हो जाए कि मैं असहाय हूँ, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, है ना? तो यह बाहर कब आएंगी? यह शक्तियां बाहर आने का तरीका क्या है? तो हमें जरूरत के समय ताकत पानी है तो एक ही काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना पड़ेगा? तुम्हें बंधन वाला प्रेम नहीं चुनकर सही प्रेम का चुनाव करना पड़ेगा। यानी जिसको तुम अभी कमजोरियां हैं, जिसको तुम प्रेम मान रहे हो, जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वही तो जो प्रेम तुम्हें कमजोर कर रहा है, भला वह प्रेम कैसे हुआ? हाँ, वो तो प्रेम नहीं हुआ ना, वह तो बंधन हुआ। जैसे मेरे रिलेशन में है कोई, अगर वो मुझे बार बार उसकी बातें कमजोर कर रही है, उसकी कोई चीजें मुझे परेशान कर रही है, तो उस बंधन को मैं प्रेम मान करके बैठा हूँ। आत्मा में शक्ति तभी बाहर आएगी, आत्मा की पावर बाहर तभी निकलेगी जब वह सच्चा प्रेम भगवान से कर ले। भगवान का प्रेम बंधन बांधता नहीं, बंधन तोड़ता है। बंधन तोड़ने का अर्थ है कि आत्मा की सारी शक्तियां बाहर आने लगती है। बहुत पावरफुल तरीके से आत्मा की शक्तियां क्या आएंगी? बाहर निकलेंगे। तो जो बाहर हम भ्रम मान करके बैठे हैं, कौन सा भ्रम मान करके बैठे हैं? कि ये जो बंधन है वही मेरा प्रेम है। तो ये बंधन कौन सा? आलस्य का बंधन हो गया, भय का बंधन हो गया, सबसे बड़ा तो दूसरों के प्रति आसक्ति का बंधन हो गया, कोई परिस्थितियों का बंधन हो गया, अपेक्षाओं का बंधन हो गया। ये सब सारे जो भ्रम आपने बांध रखे हैं, उसको कभी तुम कर्तव्य का नाम देते हो, कभी प्रेम का नाम देते हो। लेकिन वास्तविक प्रेम कौन सा है? परमात्मा के समान है। परमात्मा के साथ ही सच्चा प्रेम होता है। और जब वह प्रेम तुम कर बैठते हो भगवान के साथ, जब तुम दिल से प्रेम कर बैठते हो, तो तुम्हारे अंदर की वह शक्तियां बाहर आने लगती है। ईमानदारी से अगर तुम करके देखो, बहुत बड़ा तुम्हें चेंजेस अनुभव होने लगेगा। दो नावों में पाव मत रखो। असली प्रेम तो भगवान के साथ ही होना चाहिए। देखो, जैसे जीवन एक ट्रेन की तरह है। ट्रेन सामने प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और हम अपने ही बंधनों के कारण दूसरी ओर सीढ़ियां चढ़ते उतरते भटक रहे हैं। हमें लगता है कि ट्रेन छूट रही है, जीवन निकल रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे दौड़ो, चाहे देर लगे, चाहे पसीना बहाना पड़े, चाहे सांस फूल जाए, लेकिन ट्रेन पकड़ी जा सकती है। जब तुम सच्चा प्रयास करते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे साथ दौड़ती है। तुम एक कदम बढ़ाओ तो मैं तुम्हारे लिए 1000 गुना मदद करूंगा। यानी जब तुम सच्चे दिल से प्रेम का एक कदम आगे बढ़ाते हो तो भगवान की वह बहुत बड़ी मदद मिलती है। ट्रेन छूटेगी नहीं, लेकिन पसीना तो बहाना पड़ेगा, दौड़ तो लगानी पड़ेगी, विश्वास तो रखना पड़ेगा। क्योंकि जब शक्ति प्रकट होती है ना, जब दिल से प्रेम जागता है, तो शक्ति ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। जैसे भगत सिंह तो साधारण था, लेकिन देश से सच्चा प्रेम हो गया तो पूरा ब्रिटिश राज कांप गया। तो शक्ति प्रेम से ही आती है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, प्रेम ही असली बल है। अगर हम अपने भीतर बाबा के लिए वह प्रेम जगा दें, तो जो कमजोरियां हमें सालों से बांध करके रखी है, वह सारे बंधन टूट जाएंगे। लेकिन समस्या क्या है? हम अपनी मजबूरी को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। बार बार यह वाक्य बोलते बोलते हमारी आत्मा जो है वो उसी को ही सच्ची बात मानने लग जाती है। आत्मा को भूल जाते हैं कि ये मेरी असली पहचान है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, नहीं बच्चे, मजबूरी तुम्हारी पहचान नहीं है।
यह तो तुम्हारी अपना चुनाव है। तुम चाहो तो मजबूरी को चुनाव करो, ना कह सकते हो, और तुम चाहो तो परमात्म प्रेम का चुनाव करो। तो मजबूरी तुम्हारा सच नहीं है, यह तो केवल तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि कोई बंधन तो है ही नहीं, और कोई बंधन कभी प्रेम नहीं हो सकता है। इसलिए तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा का बंधन तो प्यार का बंधन है। बाबा हमें समझाते हैं सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है, जंजीरों में बांधता नहीं है। अभी जो तुम रिश्ते नाते वो जो भी विचार करते हो, वह सारी आदतें तो तुम्हें कमजोर करती है, और भगवान का प्रेम तो तुम्हें हल्का करता है। तो भगवान के साथ कितना तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तो दिल से यही अनुभव करना है कि मुझे किससे प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है। कोई मुक्केबाज है, अगर उसके हाथ पांव बांध दिए जाए तो वो लड़ाई तो नहीं कर सकता ना। यह अहंकार जो है ना देवीमान, वह तो बंधा हुआ है, वह तो डरा हुआ रहता है, उसे हर पल डर रहता है कि कल मेरा क्या होगा। लेकिन जो आत्मिक स्थिति में रहेगा, भगवान की तरफ रहेगा, भगवान की तरफ यात्रा करेगा, वह तो डरेगा नहीं, वह तो शक्तियों से भरपूर होता जाएगा। तो आज से क्या चुनाव करना है, क्या अभ्यास करना है कि मुझे मजबूरी को ना कहना है। जब भीतर से आवाज आए यह करना ही पड़ेगा, यह तो मेरी आदत है, यह मेरी कमजोरी है, तो भगवान को याद करो और बोलो मैं आत्मा हूं, मैं मजबूर नहीं हूं, यह मेरा चुनाव है। अब मैं आत्मा तो सत्य को चुनूंगी, मैं बाबा को चुनूंगी, मैं भगवान से प्रेम करूंगी, है ना। निष्कामता का मार्ग ही यही है कि जब हम अंजाम की चिंता किए बिना बाबा के साथ रहकर सच्चा कर्म करते हैं तो शक्ति अपने आप मिल जाती है। हमें क्या मिलेगा उसकी परवाह नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात है सत्यता के मार्ग पर चलने पर, बाबा के प्रेम में डूबने पर आत्मा पावरफुल हो जाती है, और जो आत्मा पावरफुल हो जाती है उसके लिए तो फिर कोई काम असंभव सा तो रहता नहीं है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जीवन कोई हॉरर मूवी नहीं है कि तुम खुद ही भूत बनकर डरते रहते हो। यह तो सच्ची प्रेम की यात्रा है। यह जो अहंकार तुम्हें डराता है, ये भ्रम है, वो भूत जैसा लगता है, तो तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाबा के साथ प्रेम करो तो तुम्हें पता चलेगा कि आपके भीतर कितनी सारी शक्तियां हैं। जो शक्ति तुम्हें आज तक दिखाई नहीं दी, वो शक्ति जागृत करने का समय आ गया है। आप सच्चे दिल से भगवान को इम्पोर्टेंस दो, भगवान के साथ सर्व संबंध रखो। दिन भर पे यह अभ्यास भी करते रहो कि जब भी मजबूर कहने का मन हो तुरंत खुद से कहो, नहीं मैं मजबूर नहीं हूं, मैं तो वह पावरफुल आत्मा हूं, वह शक्तिशाली आत्मा हूं जिसके साथ हजार भुजाओं वाला भगवान है। बाबा मुझे अपने प्रेम से भर दो, बाबा मेरे सारे बंधन तोड़ दो, मुझे अपने समान शक्तिशाली बना दो, शक्ति स्वरूप बना दो। और जीवन के हर कार्य में देखोगे कि बाबा की शक्ति तुम्हें मिलती जा रही है, तुम पावरफुल होते जा रहे हो, है ना। तो प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को क्या करती है, उड़ान भराती है। तो अब तुम्हें क्या है, मजबूरी को प्यार करोगे तब तक गुलामी चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन तुम भगवान को प्यार करोगे उस दिन बंधन सारे टूट जाएंगे। तुम आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में आ जाओगी। कैसे, मुक्त और कैसे बन जाओगी, शक्तिशाली बन जाओगी। तो अब क्या आया, बात क्या समझ में आई कि भगवान के साथ क्या करना है, तुम्हें गहरा प्रेम करना है। और गहरा प्रेम करने के लिए बाबा से बहुत दिल से बातें करो, है ना। भगवान के साथ कैसे करनी है, बहुत दिल से बातें करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमें भगवान से बातें करना थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान से बात करना तो बहुत आसान है। लेकिन कई साल हो गए कई सारी आत्माओं का ज्ञान के अंदर, लेकिन वो कहते हैं मुझे योग नहीं लगता है, मुझे योग में रस नहीं आता है, बाबा से बातें करने में मन नहीं टिकता है।
तो फिर इसका कारण क्या है? त्रिकालदर्शी स्थिति पे रहकर ये बातें सोचने योग्य है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अभी तक सही विधि से, सही भाव से बाबा से बातें करना ही नहीं आया है। बाबा तो कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझसे बातें करना ही तो सबसे बड़ा योग है। योग कोई कठिन साधना नहीं है। योग कोई घंटों बैठने का काम नहीं है। योग है अपने प्यारे पिता से बात करना। तो फिर समस्या कहाँ पर आती है? तो मुझ आत्मा को लगता है कि आपको 3 से 4 रुकावट ऐसी हैं जो बाबा से बात करने के अंदर विघ्न बनता है। सबसे पहली अगर रुकावट को देखा जाए तो बाबा से तुरंत कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है ना। यह बात लगती है ना कि पहली रुकावट क्या लगी कि बाबा से तुरंत कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, और दूसरी रुकावट लगती है कि बाबा दिखते नहीं है तो बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, और तीसरी जो है, बाबा से बात करने पर तुरंत कोई परिणाम का अनुभव नहीं होता है। अगर खास मोटी तौर पर देखा जाए तो यह 3 बातें सभी योगी आत्माओं के अंदर रुकावट का काम करती है। अब हम तीनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, पहली बात कि बाबा से तुरंत कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है ना, इस बात को थोड़ा हम अच्छे से गहराई से समझते हैं। तो मान लीजिए आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, तो वह तो तुरंत जवाब देता है, तो आपको अच्छा लगता है, समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता है। लेकिन बाबा से बात करते हैं तो तुरंत आवाज नहीं आती है, तो मन कहता है शायद बाबा सुन भी रहा होगा या नहीं। लेकिन बाबा सुनते हैं और गहराई से सुनते हैं। बस फर्क इतना है कि बाबा शब्दों से नहीं, अनुभव से उत्तर देते हैं। तो सबसे बात बोरी बहुत अच्छे से पक्की रखनी है आपको कि बाबा सुनते ही नहीं है बल्कि हर बात को गहराई से सुनते हैं। और उत्तर किसके द्वारा देंगे? शब्दों के द्वारा नहीं देंगे, अनुभव से उत्तर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बैंक जाता है और कैश काउंटर पर आधा घंटा वहां पर खड़ा होता है, बात करता है, ये निकालना है, वो करना है ना, और फिर बहुत सारी बातें करने के बाद उसको 5 लाख रुपये मिलते हैं। पर बाबा कैसा है कि आपको 5 लाख की जरूरत है तो बातें नहीं करेगा, बहस नहीं करेगा, डिस्कस नहीं करेगा, सीधे आपके हाथ में वह 5 लाख थमा देता है, कहीं से भी थमा देगा। तो आपको बात करने का मजा शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है। अनुभव से मिलने का अर्थ है कि कहीं किसी से काम करने गए, 1 घंटा बात करते फिर वह काम होता है, तो वो काम होने पर आपको खुशी का अनुभव होता है। तो बाबा तो सीधा अनुभव ही कराता है। आपके सारे रुके हुए कामों को वो क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है, जो सच्ची रीति से है, जो जरूरी है। बाबा समझता है यह काम आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो बाबा क्या समझ में आया कि बाबा शब्दों से उत्तर नहीं देता है। किससे उत्तर देता है? अनुभव से उत्तर देता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? बच्चे मुझसे बातें करो दिल से, तुम्हें उत्तर किससे मिलेगा? अनुभव से मिलेगा। अब सोचो, दूसरी बात आती है कि हम दुनिया से बातें क्यों करते हैं। तो उसके 4 कारण मुझे लगता है कि हम दुनिया से बातें इसलिए करते हैं। पहला तो बातें करते हैं दुनिया वालों से तो अच्छा लगे, थोड़ा सुख मिले, या फिर दूसरा कारण होता है कि किसी समस्या का समाधान मिल जाए, इसलिए हम बातें करते हैं। तीसरा इसलिए भी बात करते हैं हम उनसे कि थोड़ी जानकारी मिले या फिर कोई उत्सुकता मिले, है ना, या फिर कई सारे लोग टाइम पास हो जाए, इसलिए बातें करते हैं। अगर ये चारों अनुभव बाबा से मिलने लग जाए, बाबा से ही बात करके सुख मिल जाए, बाबा से ही समाधान मिल जाए, बाबा से ही नई नई जानकारियां मिल जाए, और टाइम पास न होकर के बाबा के साथ समय सफल हो जाए, तो फिर हमारी सारी बातें पूरा दिन किससे होगी? भगवान के साथ ही होगी। तो जैसे पहला अनुभव अगर हम देखते हैं सुख, तो दुनिया से बात करके तो कभी कभी सुख मिलता है और कभी सुख नहीं भी मिलता है। लेकिन बाबा से बात अगर दिल से करते हो ना, तो आत्मा हल्की हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि दुनिया वालों से तो कभी सुख भी मिले कभी दुख भी, पर बाबा के साथ तो जब भी तुम दिल खोल करके बातें करोगे तुम्हारा सुख बढ़ता जाएगा, आत्मा हल्की होती जाएगी, तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, भगवान का तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा। और बाबा की स्पेशलिटी क्या है? बच्चे, मैं बिना बोले ही तुम्हें अतीन्द्रिय सुख के जुल्म में झुला देता हूँ। इतना गहराई से सुख का बाबा अनुभव कराता है कि बात करने की भी जरूरत नहीं होती है, खाली आपको बैठकर यही अनुभव करना है कि मीठे बाबा, मैं आपसे बात करने आया हूँ ताकि मुझे शांति का अनुभव हो। अगर आपको शांति का अनुभव लेना है तो बाबा से पहले बोल दो योग में कि आप बाबा से किस बात का अनुभव करना चाहते हो। दिल से अगर बोलोगे तो बाबा आपको वही अनुभव कराएगा। आप कहोगे बाबा, मैं गहरे आनंद में डूबना चाहती हूँ, बाबा मैं आपके प्रेम में डूबना चाहती हूँ, तो आप आधा घंटा 1 घंटे बाद उठोगे ना तो आपको वही अनुभव होने लगेगा कि बाबा ने तो मुझे गहरी शांति का अनुभव कराया। तो योग में ऐसे नहीं बैठो कि आपको क्या अनुभव करना है वो पता ही नहीं है और बस बैठ गए, कमेंट्री लगा दिया, फिर क्या कर लिया। नहीं, पहले उद्देश्य पता करो। किसी इंसान के पास जाते हो तो पता रहता है ना कि मैं क्यों जा रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ। तो जिस बात का अनुभव करना हो ना, बाबा से सच्चे दिल से वही बातें करो। दूसरी बात है समाधान। तो जब कोई समस्या आती है तो हम दोस्तों से, परिवार से सलाह लेते हैं, लेकिन अक्सर उनकी सलाह सही भी तो नहीं होती है ना, कई बार गड़बड़ वाली भी सलाह हो जाती है। लेकिन जब बाबा से दिल खोलकर हम बात करते हैं ना कि बाबा यह मेरी समस्या है, तो बाबा या तो मुरली के माध्यम से या किसी निमित्त आत्मा के माध्यम से या फिर कई बार आपके भीतर एक ऐसी प्रेरणा निकलती है जिससे आपको वो समाधान मिल जाता है। कितनी बार हुआ होगा आपके जीवन में जब आपको किसी क्लास में या मुरली में या किसी भाई बहन के शब्दों से वह समाधान मिल जाता है ना। वही बाबा का रिस्पॉन्स है। और बाबा से जो समाधान मिलता है ना वो हमेशा सार्थक रहेगा। दुनिया वालों का समाधान सही लगेगा लेकिन वह कई बार आपको डूबा सकता है। इसलिए आपको हर बात बाबा से पूछनी है, हर बात का समाधान भगवान से ही लेना है। भगवान के द्वारा दिया हुआ समाधान ही आपके जीवन का कल्याण करता है। तीसरा अनुभव, मन की पवित्रता। लोगों से बात करते हैं तो मन भारी हो जाता है। कभी वो तुलना की बातें करते हैं, कभी आलोचना की बातें करते हैं, कभी व्यर्थ संकल्प की बातें करते हैं। पर बाबा से जब हम दिल से बातें करते हैं तो हमारा मन भारी नहीं होता है, बल्कि मन और बुद्धि तो मानो धुल जाते हैं। पवित्रता की उसमें शक्ति आ जाती है, जैसे गंगा जल से स्नान हो गया हो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुझसे दिल से बातें करो, मैं तुम्हें पवित्र बना दूंगा। और बहुत आनंद आता है। हमारे मन को बाबा ने कितना शुद्ध बना दिया है, कितना पवित्र बना दिया है। हमारे मन में देखो कितने अच्छे विचार चलते हैं। दुनिया वाले में और हमारे में कितना फर्क आ गया, क्योंकि हमने भगवान से बातें करी है। हमारे मन में इतनी अपार पवित्रता आ गई है और इतना प्रेम बढ़ गया है कि हम दुनिया की हर आत्मा के लिए बहुत दिल से दुआ करते हैं, है ना। और चौथी बात है, हम लोगों से टाइम पास के लिए बातें करते हैं ना ज्यादा, तो लोग समय काटने के लिए बातें करते हैं। लेकिन जब हम बाबा से बातें करें तो समय पास नहीं होता है, समय सफल हो जाता है। संगम युग का एक एक सेकंड कितना कीमती है। जब भी आप बाबा से बातें करते हो तो जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है। तो देखो बाबा से बात करना यानी टाइम तो निकलता ही है, लेकिन टाइम निकलने के साथ साथ वो हर क्षण हमें अमरत्व की अनुभूति होती है। अब सोचो अगर ये चारों अनुभव बाबा से ही मिल जाए तो आत्मा को किसी और से बात करने की आवश्यकता है क्या? नहीं ना। यहाँ एक बात और समझनी होगी कि क्या मैं बाबा की बातें सुनता हूँ?
यह तो वो वाली बातें हो गई कि आपकी बाबा से बात है, लेकिन अपने आप से पूछना भी होगा कि क्या मैं बाबा की बातें सुनता हूँ, क्योंकि रिलेशन तो दोनों तरफ होता है ना। इसलिए कहते हैं कि बाबा का मुरली को गहराई से, जो अपना ये मुरली मंथन होता है, वो कभी मिस मत करो। हमेशा अपने आप से कमिटमेंट करो, बाबा मैं आपको बहुत दिल से और प्यार से सुनूंगा। ऐसा नहीं कि कहीं किचन में बैठकर सुन रहे हो, दूसरे काम करते हुए सुन रहे हो, ऐसा नहीं। जब भी तुम एकांत में हो, आराम से बैठे हुए हो, तो बाबा की बातों को उतनी गहराई से सुनो। तो जब आप बाबा की बातों को इतना गहराई से सुनोगे, तो बाबा आपकी बातों को भी क्या करेगा, गहराई से सुनेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे लाडले बच्चे, मेरी मुरली सुनो, ध्यान से सुनो, हर बात को आत्मा पर लगाओ। जितना तुम मेरी बातें सुनोगे, उतना ही मैं तुम्हारी बातें सुनेंगे, है ना। बाबा भी फिर वो बात सुनेगा। जैसे कोई सड़क पर चल रहा है और अचानक उसको सुनने में आ जाए कि उसके घर में आग लगी हुई है, तो क्या वह इधर उधर लोगों से झगड़ेगा क्या कि तुमने धक्का क्यों दिया? नहीं, वह बस भागेगा, सीधा घर पहुंचेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य क्लियर है। वैसे ही अगर आत्मा का उद्देश्य बाबा को पाना है, तो वह व्यर्थ बातों में, व्यर्थ टकरावों में, व्यर्थ उलझनों में नहीं उलझेगा। उसको तो सिर्फ बाबा दिखाई देगा। उसको सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं बाबा से जो प्राप्ति हो रही है वह छूट न जाए, क्योंकि यही समय है जब तुम भगवान से वह प्राप्तियां कर पाओगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पूरा दिन आप क्या अभ्यास करोगे? क्या अभ्यास करना है कि बाबा से बात करने से पहले उद्देश्य को स्पष्ट करना है कि भाई आपको मुझे सुख चाहिए, मुझे समाधान चाहिए या शांति चाहिए, है ना। योग में बाबा से बात करने से पहले अपना उद्देश्य क्लियर करना है। दूसरी क्या है कि ये मुरली मंथन रोज सुनना है और सोचो यह बाबा की बात तो मेरे लिए है। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब भी व्यर्थ संकल्प आए तो तुरंत याद करो कि अगर मैं बाबा की लगन से बाहर आया तो मेरी प्राप्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मेरा जो जमा किया हुआ पुण्य है वह भी समाप्त हो जाएगा। तो भला इतनी मेहनत से जमा किया है तो व्यर्थ बातों में क्यों गवाएंगे। और याद रखो, बाबा रिस्पॉन्स देता है लेकिन शब्दों में नहीं देता है, अनुभवों में देता है। वह हमें वही देता है जो हमें चाहिए। कभी कभी तुरंत नहीं, लेकिन कभी मुरली के द्वारा देता है तो कभी निमित्त आत्मा से देता है। तो आज पूरा दिन क्या संकल्प रखना है, पूरा दिन क्या टेंशन रखना है कि अब से मेरी बातें सिर्फ शिव बाबा से ही होगी, दुनिया से कम और बाबा से ज्यादा होगी, ताकि मैं आत्मा हर पल सुख, समाधान, पवित्रता और शांति का अनुभव कर सकूं, है ना। तो यही बात आज पूरा दिन चेक करनी है, पूरा दिन इसको क्या करना है, दिल में उतारना है। तो आज को मुरली का मंथन जो है वह कैसा लगा आपको? मास्टर त्रिकालदर्शी बनने के अंदर जो विधियां बताई गई है वह क्या प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे? क्या आपको भगवान से बात करने का तरीका समझ में आया? क्या आप आत्मा मजबूर न होकर के शक्तिशाली बनोगे? यह सारी बातें आज अपने आप से पूछनी है आपको और प्रैक्टिकल में आज इसका अभ्यास करना है। और जो भी आपको अनुभव हुआ है वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो भी आत्माएं अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ग्रुप से जुड़ना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और इसी के साथ में इस चैनल पर गीता ज्ञान जो बहुत जबरदस्त है, तो गीता ज्ञान के हर एक एपिसोड एक एक डालेंगे तो वास्तव में परमात्मा ने जो गीता ज्ञान दिया और जो हमारी स्थिति अर्जुन की तरह है उसको हमें समझने में बहुत मदद मिलेगी। अगर शुरुआत से पहले एपिसोड से अगर वो बातें सुनोगे तो आगे के एपिसोड बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जो आपकी प्रैक्टिकल में जो समस्या चल रही है उसका समाधान कैसे निकालना चाहिए, वह सारी बातें गीता ज्ञान एपिसोड में आपको मिलेगी। कल पहला एपिसोड अपलोड किया हुआ था, आज दूसरा एपिसोड अपलोड होगा, तो इसको कंटिन्यू सुनोगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और दुनिया को समझाने में मदद मिलेगी कि सच्चा गीता का भगवान जो है वो परमात्मा शिव है, कृष्ण नहीं है।
तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।